नमस्कार साथियों स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आज जियोग्राफी का टॉपिक है भारत में झील या भारत के झील, जो कि प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहले जानेंगे जम्मू कश्मीर के झीलों के बारे में। देखिए, जम्मू कश्मीर का जो पहला और ज्यादा महत्वपूर्ण झील है वो है वुलर झील। क्या नाम है? वुलर झील। वुलर झील की विशेषता यह है कि यह झील जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। साथ में ये जो वुलर झील है भारत का मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। सबसे बड़ा झील, ठीक है। ये जो वुलर झील है जम्मू और कश्मीर में स्थित है। यह भारत का मीठे पानी का यानी कि ताजे पानी का सबसे बड़ा झील है। इसके बाद जम्मू कश्मीर में और कई झील हैं, जैसे कि डल झील। एक है मनसबुल झील। इसके बाद वैरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग, नागिन झील। ये सब झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर राज्य में है। यहाँ नंबरिंग नहीं करते, ऐसे ही समझिएगा कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन से झील हैं। जम्मू कश्मीर का पहला और महत्वपूर्ण झील है वुलर झील, जो कि भारत का मीठे पानी का या ताजे पानी का सबसे बड़ा झील है। इसके बाद आता है डल झील। कौन सा झील? डल झील। ये भी जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद है मनसबुल झील। मनसबुल झील भी जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद वैरीनाग है, शेषनाग है, अनंतनाग है और नागिन झील है। ये नाग से संबंधित जितने झील हैं सब जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। वुलर झील, डल झील और मनसबुल झील को छोड़कर जम्मू कश्मीर में जितने भी झील हैं उनमें कहीं न कहीं नाग शब्द आता है, जैसे कि वैरीनाग, अनंतनाग, शेषनाग, नागिन इत्यादि। ठीक है, अब चलिए आते हैं राजस्थान में। राजस्थान में भी कई झील हैं, जैसे कि पहला है डीडवाना झील। दूसरा है सांभर झील राजस्थान का खारे पानी का झील है। कैसा झील है? राजस्थान का खारे पानी का झील है सांभर झील। इसके बाद है जयसमंद झील। कहाँ का है? राजस्थान का जयसमंद झील। इसके बाद है राजसमंद झील। इसके बाद है फतेह सागर झील भी कहाँ है? राजस्थान में है। तो राजस्थान के प्रमुख झील कौन कौन से हैं? तो पहला है डीडवाना, दूसरा है सांभर झील, तीसरा है जयसमंद, फिर राजसमंद, फतेह सागर झील। इनमें से जो सांभर झील है राजस्थान का, ये खारे पानी का झील है। कैसा झील है? खारे पानी का झील है। तो राजस्थान के झीलों के बारे में हमने जाना। डीडवाना, सांभर, जयसमंद, राजसमंद और फतेह सागर झील राजस्थान में स्थित झील है। इसके बाद इधर गुजरात में आ जाते हैं। कहाँ आते हैं? गुजरात में आते हैं। तो गुजरात में एक झील है और इस झील का नाम है उकाई झील। क्या नाम है? उकाई झील, जो कि ताप्ती नदी पर निर्मित उकाई परियोजना से संबंधित है। किससे संबंधित है? उकाई परियोजना से संबंधित है। तो ठीक है, उकाई झील कहाँ है? उकाई झील गुजरात राज्य में स्थित है। इसके बाद नीचे आएंगे महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र का एक बड़ा ही प्रसिद्ध झील है और इस झील का नाम है लोनार झील।
इसकी विशेषता यह है, महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील की विशेषता यह है कि यह ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित झील है। जब ज्वालामुखी निकलता है तो वहां क्या होता है, एक गड्ढा जैसे बन जाता है, बहुत बड़ा क्या बन जाता है, खाई जैसे बन जाता है, और वहीं पर पानी भर जाता है, फिर वो झील का रूप धारण कर लेता है। ठीक वही झील ये लोनार झील है जो महाराष्ट्र में स्थित है, ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित झील है। कैसा झील है? ज्वालामुखी उद्गार, ज्वालामुखी उद्गार से बना। ठीक है, तो महाराष्ट्र का कौन सा झील ज्वालामुखी उद्गार से बना झील है? तो बताएंगे लोनार झील। लोनार झील महाराष्ट्र का झील कौन सा है? लोनार झील है, जो कि बड़ा ही प्रसिद्ध है। यह ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित झील है। इसके बाद महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में आते हैं। कहाँ आते हैं? कर्नाटक में आते हैं। तो कर्नाटक का एक बड़ा ही प्रसिद्ध झील है और इस झील का नाम है तुंगभद्रा झील। क्या नाम है? तुंगभद्रा झील। तुंगभद्रा झील, देखिए ये तुंगभद्रा नदी पर निर्मित है। कहां है? तुंगभद्रा झील कहां है? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा झील कहां है? तो तुंगभद्रा नदी पर है, तुंगभद्रा नदी। हम उन झीलों के नदी के बारे में बता रहे हैं, यानी कि हम उन्हीं झीलों की नदियों को क्या कर रहे हैं? फोकस कर रहे हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जैसे कि तुंगभद्रा झील कहां है? तुंगभद्रा नदी पर है। कहां है? कर्नाटक में स्थित है। इसके बाद आएंगे केरल में। एक केरल है, क्या है? एक केरल है, तमिलनाडु नहीं, केरल है, ध्यान रखिएगा थोड़ी सी। तमिलनाडु इधर है और केरल इधर है। केरल ये वाला भाग है केरल का और इधर तमिलनाडु है। तो अभी हम केरल को पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं? केरल को पढ़ रहे हैं। केरल में मुख्य रूप से 3 झीलें हैं। कौन कौन सी? पहला है अष्टमुदी, अष्टमुदी झील। दूसरा है पेरियार झील, पेरियार झील। तीसरा है वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील। आपको बता दें कि इसी वेम्बनाड झील में, केरल के इसी वेम्बनाड झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है। क्या स्थित है? वेलिंगटन द्वीप, वेलिंगटन द्वीप, वेलिंगटन द्वीप स्थित है। और इसी वेलिंगटन द्वीप में यानी कि वेम्बनाड झील में प्रतिवर्ष नौकायान प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। किसका आयोजन किया जाता है? नौकायान प्रतियोगिता का, नौकायान प्रतियोगिता, नौकायान प्रतियोगिता। तो ठीक है, पूछा जा सकता है भारत के किस झील में प्रतिवर्ष नौकायान प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? तो बता देंगे केरल के वेम्बनाड झील में प्रतिवर्ष नौकायान प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। वेम्बनाड झील में ही वेलिंगटन द्वीप है। क्या है? वेलिंगटन द्वीप है। तो वेम्बनाड झील की 2 विशेषताएं हो गई कि इसमें वेलिंगटन द्वीप स्थित है और इसी झील में प्रतिवर्ष नौकायान प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इसके बाद आते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों में संयुक्त रूप से एक झील है और इस झील का नाम है, इस झील का नाम है पुलिकट झील। क्या नाम है? पुलिकट झील, पुलिकट झील, पुलिकट झील। ये पुलिकट झील है। पुलिकट झील का अधिकांश भाग आंध्र प्रदेश राज्य में आता है और थोड़ा सा भाग तमिलनाडु राज्य में भी आता है। ये देखिए आंध्र प्रदेश है और ये तमिलनाडु है। पुलिकट झील का लगभग 84% भाग, कितना? 84% भाग आंध्र प्रदेश राज्य में आता है। कहां आता है? आंध्र प्रदेश राज्य में आता है। और लगभग 16% भाग तमिलनाडु राज्य में आता है। पुलिकट झील की खासियत यह है कि यह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र वाले श्रीहरिकोटा द्वीप को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। किसे अलग करता है? श्रीहरिकोटा द्वीप को, श्रीहरिकोटा द्वीप। यानी कि श्रीहरिकोटा द्वीप कहां स्थित है? हम कह सकते हैं कि श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश के और तमिलनाडु के संयुक्त रूप से जो पुलिकट झील है उसी में स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप कहां स्थित है? पुलिकट झील में स्थित है। और श्रीहरिकोटा द्वीप में भारत का
सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। क्या स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, धवन अंतरिक्ष केंद्र। इसी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश से भारत ने अभी हाल ही में चंद्रयान 3 लॉन्च किया था। क्या किया था? चंद्रयान 3 लॉन्च किया था और आदित्य 11 भी लॉन्च किया था। तो ठीक है, ये हो गया पुलिकट झील। इसके बाद आते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा में एक बड़ा ही प्रसिद्ध झील है भारत का, और इस झील का नाम है चिल्का झील। क्या नाम है? चिल्का झील। चिल्का झील। आपसे पूछा जा सकता है कि चिल्का झील कहाँ है, तो बता दें कि चिल्का झील उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील भारत का सबसे बड़ा झील है। चिल्का झील भारत का सबसे बड़ा झील है। आपको बता दें यह तटीय झील है, क्योंकि उड़ीसा के इधर यानी कि तटीय वाले क्षेत्र में है। तो चिल्का झील भारत का सबसे बड़ा झील है। भारत का सबसे बड़ा झील है। इसके साथ साथ यह खारे पानी का झील है। खारे पानी का भी झील है। खारे पानी का झील, खारे पानी का झील। ठीक है, चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह तटीय झील है, यह भारत का सबसे बड़ा झील है, यह खारे पानी का झील है। ये चिल्का झील की विशेषताएं हो गई। पूछ ले कि भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है, तो बताएंगे चिल्का झील है, जो उड़ीसा में स्थित है, और यह खारे पानी का झील है। चिल्का झील के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा झील पुलिकट झील है। कौन सा झील है? पुलिकट झील है। यह भी खारे पानी का ही झील है। इसके बाद ऊपर आते हैं। कहा आते हैं? ऊपर आते हैं। ये दिख रहा है आपको मणिपुर। ये कौन सा राज्य है? ये मणिपुर राज्य है। ये मणिपुर है। मणिपुर को हमने बाहर लिखा है क्योंकि यहां पर नहीं आ सकता था इतना बड़ा शब्द। मणिपुर। मणिपुर में एक बड़ा ही प्रसिद्ध झील है, और इस झील का नाम है लोकटक झील। कौन सा झील? लोकटक झील। लोकटक झील। तो यदि आपसे पूछ ले कभी कि लोकटक झील कहाँ है, तो बताएंगे लोकटक झील मणिपुर राज्य में है। कहाँ है? मणिपुर राज्य में है। यह पूर्वोत्तर भारत का, इधर देखिए, एक पूर्वोत्तर राज्य है। यहाँ क्या है? पूर्वोत्तर राज्य है, इसलिए इसे पूर्वोत्तर भारत कहते हैं, यानी कि भारत का पूर्वोत्तर हिस्सा ऐसा भी कह सकते हैं। यह पूर्वोत्तर राज्य या पूर्वोत्तर भारत का मीठे पानी का दूसरा, मीठे पानी का पूर्वोत्तर भारत का। अब चूंकि पूर्वोत्तर भारत की बात हो रही है, पूर्वोत्तर राज्यों की बात हो रही है, तो लोकटक झील जो मणिपुर राज्य में है, पूर्वोत्तर भारत का मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। ध्यान रखिएगा, पूर्वोत्तर भारत का मीठे पानी का सबसे बड़ा झील, सबसे बड़ा झील। लेकिन किसका भाई? केवल पूर्वोत्तर भारत का, पूरे भारत का नहीं, क्योंकि पूरे भारत का जो सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है वो जम्मू कश्मीर में स्थित वुलर झील है। कौन है? वुलर झील है। तो डाउट में नहीं आना है। देखिए, लोकटक झील मणिपुर में स्थित पूर्वोत्तर भारत का मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। इस झील की विशेषता यह है कि यहीं पर एक पार्क है, और इस पार्क का नाम है किबुल लामजाओ। किबुल लामजाओ। किबुल लामजाओ। किबुल लामजाओ यह भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। कैसा राष्ट्रीय पार्क है? तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क। तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। तैरता हुआ। ठीक है, लोकटक झील कहां है? मणिपुर राज्य में है। यह पूर्वोत्तर भारत का मीठे पानी का या ताजे पानी का सबसे बड़ा झील है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये पूरे भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील नहीं है, बल्कि वुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, भारत का मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। इस लोकटक झील में एक पार्क है, एक राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम है किबुल लामजाओ या तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कैसा राष्ट्रीय उद्यान है? तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद ऊपर नागालैंड है, फिर अरुणाचल प्रदेश है। तो भारत में कई राज्य हैं जिनके जो झील हैं। पहली बात तो सभी राज्यों में झील है नहीं, और अगर छोटे बड़े झील है भी तो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जितने महत्वपूर्ण झील है उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद आते हैं, यहाँ सिक्किम है। ये क्या है? ये सिक्किम है।
ये जो आपको छोटा सा राज्य दिख रहा है यहाँ पर, ये सिक्किम राज्य। क्या है? सिक्किम राज्य है। सिक्किम राज्य में एक बड़ा ही प्रसिद्ध झील है। कैसा झील है? एक बड़ा ही प्रसिद्ध झील है और इस झील का नाम है चोलम झील। क्या नाम है? चोलम झील। यह भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। भारत में सबसे ऊंचा झील, सबसे ऊंचाई पर स्थित। तो ठीक है, चोलम झील की विशेषता क्या है? तो बता दें कि चोलम झील भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है और भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। तो जब भी आपसे पूछते कि भारत में सबसे ऊंचा झील या सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है, तो बताएंगे सिक्किम का चोलम झील। कौन सा झील? चोलम झील। इसके बाद उत्तराखंड में आते हैं। कहां आते हैं? उत्तराखंड में आते हैं। तो उत्तराखंड के जितने भी झील हैं उनके अंत में ताल शब्द लगा हुआ है। कौन शब्द लगा है? ताल शब्द लगा है। जैसे कि नैनीताल, राकसताल, सात ताल। कितने ताल? 7 ताल। नैनीताल, राकसताल, सात ताल, मालाताल, देवताल, खुरपा ताल। एक कौन सा है? खुरपा ताल। दूसरा है नकुचिया ताल। तो उत्तराखंड में जितने भी झील हैं उनके अंत में, उनके लास्ट में ताल शब्द जुड़ा हुआ है। कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है? ताल शब्द जुड़ा हुआ है। तो उत्तराखंड के झीलों को याद करने का यह सबसे अच्छा तरीका है। जैसे कि नैनीताल, राकसताल, सात ताल, मालाताल, देवताल, खुरपा ताल और नकुचिया ताल। कौन सा ताल? नकुचिया ताल। ठीक है, चोलम है, ये सिक्किम में। तो ठीक है, उत्तराखंड के झीलों को भी हमने देख लिया। अब प्रश्न ये है कि ये जितने भी झील हैं क्या प्राकृतिक झील है? तो हाँ, ये सब के सब जहां तक है प्राकृतिक झील है। कैसी झील है? ये सब के सब प्राकृतिक झील है मुख्य रूप से। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे बड़ा कृत्रिम झील यानी कि मानव निर्मित झील कौन सा है, तो बता देना सरदार गोविंद पंत सागर झील। ठीक है, सरदार गोविंद पंत सागर झील भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है, मानव निर्मित झील है। कैसा झील है? सबसे बड़ा कृत्रिम झील। ठीक है, ये कहां है? हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो बता दें सतलज नदी पर स्थित है। सतलज नदी पर। इसका निर्माण तब किया गया था जब रिहंद बांध का निर्माण किया जा रहा था। तो ठीक है, भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित या कृत्रिम झील कौन सा है? तो सरदार गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह सतलज नदी पर निर्मित है। किसमें निर्मित है? सतलज नदी पर निर्मित है, सतलज नदी पर स्थित है। इसके बाद मध्य प्रदेश में भी कुछ मानव निर्मित झील हैं, राजस्थान में भी हैं। देखिए, राजस्थान के जो मानव निर्मित झील हैं वो मुख्य रूप से पहला कौन सा है? राजस्थान की बात हो रही है, राजस्थान में मानव निर्मित झील की। राजस्थान में मानव निर्मित झील या मानव झील की बात हो रही है। तो राजस्थान में जो मानव निर्मित पहला झील है वो है जवाहर सागर। कौन है? जवाहर सागर झील। दूसरा मानव निर्मित झील राजस्थान में कौन सा है? तो बता दें राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर। ये दोनों झील चंबल नदी पर स्थित है। कहां स्थित है? जवाहर सागर झील और राणा प्रताप सागर झील राजस्थान में मानव निर्मित झील है, कृत्रिम झील है, जो कि चंबल नदी पर स्थित है। कहां स्थित है? चंबल नदी पर स्थित है। यह चंबल नदी पर निर्मित है। ये दोनों झील कहां है? चंबल नदी पर। चंबल नदी पर। तो ठीक है, राजस्थान में दो बड़े ही कृत्रिम
झील है जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर, जो चंबल नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश में भी एक मानव निर्मित झील है और इस झील का नाम है गांधी सागर झील। मध्य प्रदेश में मानव निर्मित झील कौन सा है, तो बता दें मध्य प्रदेश में मानव निर्मित झील गांधी सागर झील है। कौन सा झील है, गांधी सागर झील है। और यह गांधी सागर झील चंबल नदी पर स्थित है, चंबल नदी पर। तो ठीक है, हमने जाना कि राजस्थान में दो मानव निर्मित झील हैं, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, और ये चंबल नदी पर स्थित हैं। उसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी एक मानव निर्मित झील है और इस झील का नाम है गांधी सागर झील, और यह झील भी चंबल नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है, चंबल नदी पर स्थित है। तो ठीक है साथियों, हमने भारत में झील से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे, जो कि परीक्षा की दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण थे, उनके बारे में जान लिया है। यदि आपको मेरी ये क्लास पसंद आई हो, मेरा यह वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसी जानकारियां जो कि ज्ञानवर्धक हैं, परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप तक हम लेकर आते रहें, आपको मिलती रहें। तो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लेकिन आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।